फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन, जिसमें से हमने पहले स्टार्ट किया है मॉडर्न हिस्ट्री। तो आइए देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ऑप्शंस है ए डियाज, बी वास्को डी गामा, सी अल्मीडा, डी अल्बुकर्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्मीडा, सी अल्मीडा। अल्मीडा का पूरा नाम क्या था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत कब आया था? तो 1505 ईस्वी में भारत आया था और 1509 ईस्वी तक भारत में रहा था। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली नदी का उपयोग कौन करता था? ऑप्शंस है ए डच, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली और डी अंग्रेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली। समुद्री डकैती लूटपाट के लिए हुगली पे पुर्तगालियों का आधिपत्य था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से, ठीक है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? ठीक है, ऑप्शन है हमारा ए हॉकिंस, बी टॉमस रो, सी एडवर्ड टेरी या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जो है वो अप्रैल 1608 में मुग़ल सम्राट जहांगीर के दरबार में आया था और जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां या इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में 1600 ईस्वी में अंग्रेज़ों के पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ऑप्शन ए गोवा, बी बंगाल में हुगली नदी या फिर सी आरकोट में या फिर ऑप्शन डी सूरत में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी सूरत में। अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुग़ल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था? किस मुग़ल शासक के समय? ऑप्शंस हमारे हैं ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर या फिर डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। सर थॉमस रो जो है ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कब? तो सितंबर 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचा था और जनवरी 2016 में वह अजमेर में मुग़ल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में, कहाँ पे? पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? ऑप्शन है 1601, बी 1632, सी 1774 या फिर डी 1651। तो इसका आंसर हो जाएगा 1632 में। 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा तो पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। और कहाँ पे किया था? तो ये अभी वर्तमान में पटना कॉलेज का जो उत्तरी इमारत है वही डच फैक्ट्री हुआ करता था, जिसमें सूती वस्त्र, चीनी, सोडा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार हुआ करता था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस मुग़ल शासक ने, ठीक है, ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो क्या कह रहा है कि किस मुग़ल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां और डी बहादुर शाह जफर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब। ठीक है, तो मुग़लों का जो अंग्रेज़ों से पहली बार संघर्ष हुआ था वो 1686 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था और मुग़ल गवर्नर शाइस्ता खां ने जॉब चौरनॉक सहित अंग्रेज़ों को हुगली से खदेड़ दिया था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कर्नाटक युद्ध का, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण कौन सा था? क्या पूछ रहा है यहाँ पे? तात्कालिक कारण पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस। ए अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, बी ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, उसके बाद है सी कर्नाटक की राजगद्दी का मसला या फिर डी अंग्रेज़ों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था अंग्रेज़ों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का
अधिग्रहण। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 1760 में वांडीवास का प्रथम युद्ध, वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा कब लड़ा, अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? ऑप्शन ए फ्रांसीसी, बी स्पेन, सी मैसूर या डी कर्नाटक। तो वांडीवास का युद्ध जो कि बहुत प्रसिद्ध युद्ध था, ये किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी, फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। ठीक है, और अंग्रेजी सेना का इसमें नेतृत्व किसने किया था? सर आयरकूट ने किया था। जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो काउंट डी लाली ने किया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है वर्ष डैश में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यानी किस वर्ष टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि या फिर मंगलौर की संधि भी कहते हैं, उस पर हस्ताक्षर किए गए थे? चलिए देखते हैं, ऑप्शंस हैं ए 1782, बी 1792, सी 1779 या फिर डी 1784। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1784। टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों के बीच जो मंगलुरु की संधि हुई थी वो 1784 में हुई थी। और इस संधि के बाद क्या हुआ था? तो द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक जो चला था उसका अंत हो गया था। तो ठीक है, देखते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।